हिंदुस्तान टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। आज धरना प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पे कार्यक्रम के लिए। यहाँ पे किरण नेगी एक जो मतलब कई साल पहले उसका मर्डर हुआ, अभी तक उसका न्याय नहीं हुआ, जहाँ से हाई कोर्ट उच्च न्यायालय पे दर दर भटक रहे हैं। यहाँ पे किरण नेगी के माँ बाप भी हैं, उनके समर्थन करने वाले एक साथी भी हैं जो कि उनके साथ में आए हैं कि उनका समर्थन कर सके, उनसे न्याय दिला सके। मतलब दुख की बात है कि आपने जब ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सिर्फ समाज के लिए नहीं है, ये पूरे देश और पूरे देश के माथे पर एक गहरा बदनुमा दाग है कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जैसी सिंध संस्था अगर न्याय देने में अक्षम साबित होती है तो इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। और 80% जनता जो हिंदुस्तान की जनता है, जो एक अंधा विश्वास करती है भारतीय लोकतंत्र और भारतीय न्यायपालिका पे, उसके लिए काले दिन के समान है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र की जो एक छवि है पूरे विश्व में और जो भारतीय न्यायपालिका का एक बड़ा नाम है विश्व के अंदर, वो धूमिल हुआ है। और कहीं ना कहीं जो है गरीब लोगों जो 80% गरीब जनता, जैसे मैंने कहा, उनके जो अधिकारों पे और उनकी जो आशाओं पे ये तुषारपात की तरह है। अभी तक न्याय नहीं मिला, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसमें कई कानूनी पहलू तो मैं इतना बारीकी से समझता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप ये देखिए कि सेशन कोर्ट से किरण नेगी के हत्यारों बलात्कारियों को जो है फांसी की सज़ा मिली, हाई कोर्ट और से भी उस सज़ा को जो है यथावत रखा, लेकिन ये समझ से परे है कि अचानक सुप्रीम कोर्ट में आकर जो है कैसे सुप्रीम कोर्ट से ये चूक हुई है कि जो फांसी की सज़ा को के बदले कम करने के बजाय अगर सज़ा कम कर सकते थे या उस पर कुछ और बहस हो सकती थी, लेकिन बाइज्जत बरी करना ये किसी भी सभ्य मनुष्य के गले से नीचे नहीं उतरेगा। खासकर जो माँ बाप जिनके बच्चे हैं और जो अपने बच्चों को बड़े मेहनत से पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, बड़ी उम्मीदों से बड़ा करते हैं, मैं समझता हूँ उनके प्रति ये घोर अन्याय है। और सुप्रीम कोर्ट से हम आशा करते हैं कि वो दोबारा से जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा, हमारी संस्थाओं द्वारा जो रिव्यू पिटिशन डाले गए उन पे एक अच्छा निर्णय लेगी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़ सिंह जी, उन्होंने एक 3 सदस्यीय बेंच की घोषणा करी थी और 2 मार्च को उन्होंने कहा था कि हम इस मामले को सुनेंगे, लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है 2 मार्च से आज ये 26 तारीख हो गई है, अभी तक जो है न्यायालय की जो बेंच बैठी थी उसका फैसला अभी तक बाहर नहीं आया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अनुरोध है कि ऐसे गरीब माँ बाप को, और चाहे ऐसे इस टाइप के बहुत, एक किरण नेगी इनकी एक लड़की नहीं, पूरे ऐसे किसी के साथ हो सकता है, इसलिए सबको मिलकर इनसे दुख और सुख हम बांटे। और सरकार के हाथ में सब चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट के हाथ में, उस दरिंदों को फांसी पर लटका है। जय हिंद, जय भारत। सरकार का पूरा सम्मान सर, आप यहाँ किरण नेगी के मामले में सरकार आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार का पूरा सम्मान है। किरण नेगी के मामले में जो डिसीजन आया है उससे हम असहमत हैं। जो ये किरण नेगी के साथ जो हादसा हुआ है इसके लिए दोषियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन वो बरी कर दिए गए हैं। हम इस फैसले से असहमत हैं और इसके असहमतता जताने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बहुत सारे हमारा पूरा उत्तराखंड का समाज यहाँ पे धरने पे बैठा हुआ है। और जब तक कि अभी वैसे पिटीशन अभी चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, उनके पापा ने जो पिटीशन दाखिल की है, रिव्यू पिटीशन, उस पर डिसीजन आने तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे और इसको पुरजोर जोर शोर से इस मामले को आगे उठाते रहेंगे जब तक कि न्याय न मिल जाए और दोषियों को सज़ा न मिले। किरण नेगी के हत्यारे के आरोपी को अभी तक मतलब फांसी की सजा होने के बावजूद उनको बाइज्जती बरी कर दिया गया, सर इसलिए हम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे बैठे हुए न्यायपालिका जो कि 2012 से लगभग आज 10-12 साल पुराना तब से न्याय नहीं मिला, उसके चक्कर में उस न्याय को पाने के लिए किरण नेगी के पापा मम्मी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इस बीच में कई बार धरना प्रदर्शन भी हुए हैं, कई बार संस्थाओं के सामने बैठे हुए हैं, उनसे न्याय पाने के लिए मांगे की गई है, किसी ने कान को सुना नहीं। तो अब 2012 से हम लोग
यहाँ पे कंटिन्यूसली किरण नेगी के पापा जी, उनकी मम्मी जी और हमारे मातृभूमि सेवा पार्टी के सदस्य और कई अन्य सदस्य NGO संस्थाएं सब लोग यहाँ पे न्याय पाने के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं। अभी भी इन लोगों के कान नहीं खुले हैं और अभी तक भी हमें कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिला है कि इनको कुछ न्याय के लिए या उनको कुछ आश्वासन दिया जाए, उनके लिए कोई सरकारी नौकरी दिया जाए या उनकी कोई आर्थिक मदद की जाए। इस बारे में अभी भी कोई हमारे पास कोई लगभग 15 दिन हो गए और उसके लिए अभी तक इन लोगों ने कभी भी कोई हमें आश्वासन ही नहीं दिया, न कुछ किसी प्रकार का हमें कोई भी सरकार का प्रतिनिधि यहाँ तक पहुँचा है कि वो इनको एक आश्वासन दे होगा। लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ पे कंटिन्यूसली बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उनकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधारी जाएगी या उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं बताया जाएगा और जब तक उनके परिवार के एक मेंबर्स को सरकारी नौकरी या सरकारी आर्थिक व्यवस्था नहीं दी जाएगी तब तक न्याय के लिए हम लड़ते रहेंगे। कमल जानी जी ने ऑलरेडी बताया कि 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने आश्वासन दिया था, तो अभी आज 26 तारीख हो गया और हम लोग ये 15वां दिन है ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये 11 साल पीछे की घटना है। और आज हम लोग नवरात्र का दिन है, आज हमने माँ साक्षात माँ दुर्गा को रख कर और ये कसम खाए हैं और माँ दुर्गा से भी रिक्वेस्ट की है कि जिसका सुप्रीम कोर्ट को भी चाहे जो भी है उनके दिमाग में जाए और ये न्याय प्रक्रिया को जल्द से जल्द लागू करे और दरिंदों को फांसी मिले। और किरण नेगी के जो परिवार है मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो लड़की कमाने वाली थी घर में, उनसे रोजी रोटी चलता था, आज वो चली गई दरिंदों के चलते। इनके परिवार को सरकार को जल्द से जल्द न्याय तो देना ही चाहिए और एक सरकारी नौकरी